दुबई जा रहा है। मेरे पास 42 एकड़ ज़मीन है। 21 एकड़ में मोरिंगा है। ये मोरिंगा ऐसा क्वालिटी का है। 1 केजी में खाली इसमें 9 या 10, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बिकता है। फिर जो रिटेलर आते हैं चेक करते हैं सब कि ये साइज चाहिए, कलर चाहिए, क्वालिटी देखते हैं और बॉक्स पैकिंग करके लेके आते हैं। ज़्यादा से वो तो दुबई जा रहा है। पिछले 2 साल से हम ये दिक्कत में थे कि इसका कलर आना चाहिए, क्वालिटी नहीं आ रहा है बढ़िया। तो जब इको नैनो यूरिया और इको नैनो डीएपी का यूज़ किया तो मुझे इसमें क्वालिटी आ रहा है अच्छा और इसमें से हमें मुनाफा भी अच्छा मिलता है। तो ये सब माल एक्सपोर्ट में जा रहा है। मैं अभी तक में 1 करोड़ 10 लाख के आसपास गया हूँ। अभी और मेरे पास 4 महीना बाकी है इसमें काम करने के। मेरा जो दूसरा फसल है वो है दालिम, अनार। 8 एकड़ में मैंने इसका प्लांटेशन है। तीसरा ये चल रहा है इसका हार्वेस्टिंग का। मुझे तो उम्मीद है कि ये 1 करोड़ के ऊपर इसका पैसा होगा अभी इस साल। ये हैं 35 साल के युवा किसान जनक वाघमोड़े। पिछले 4-5 वर्षों से ही खेती कर रहे हैं, लेकिन तजुर्बा और सबक दशकों का है। एग्रीकल्चर में डिप्लोमा करने के बाद जनक ने खेती में कदम रखा और सबसे पहले ये देखा कि उनकी खेती में सबसे ज्यादा लागत कहाँ जा रही है। पिता की पारंपरिक खेती से सबक लिया और सबसे पहले अपने खेती में जैविक को बढ़ावा दिया और एडवांस तकनीक का साथ पकड़ा। 50% इसमें ऑर्गेनिक चल रहा है, 50% केमिकल चल रहा है। हर साल काउडंग 2 ट्रॉली जाएगा उसमें और उसके साथ जो प्रेस मड आता है शुगर केन फैक्ट्री का वो 1-2 ट्रॉली जाएगा, यानी 20 टन का ऐसा ऑर्गेनिक खत ऐसा जाएगा। और कुछ नीम पेंट है, करंज पेंट है, ऐसा भी यूज़ हो रहा है। और उसके साथ हम स्लरी भी यूज़ कर रहे हैं जो गोकृपा अमृत करके बोल रहे हैं उसे। वो हम उसे हर 15 दिन में पर एकड़ में ड्रिप से हम उसे देते हैं। एक 300 लीटर 500 लीटर के आसपास हम कुछ एवरेज ऐसा ऊपर नीचे ऐसा 500 लीटर के आसपास हम पर एकड़ में स्लरी का यूज़ कर रहे हैं। ऐसा ऑर्गेनिक है। कुछ ज़्यादा बैक्टीरिया में हम काम कर रहे हैं, जो ऊपर से जो ज़्यादा केमिकल के वजह हम कुछ बैक्टीरिया जो सुडोमोनास है, बैसिलस है, ऐसा करके हम जो ऊपर से जो फंगिसाइड जो मारना है उसकी वजह से हम जो ज़्यादा इसमें रेसिड्यू निकल रहा है जो कि एक्सपोर्ट में केमिकल में दिक्कत आती है एक्सपोर्ट करने में, तो उसके ऊपर हम ऐसा ऑर्गेनिक जो दवाई बन रहा है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जनक जयवंत वाघमोड़े महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की मालसिरस तालुका के भांबुर्डी गांव में रहते हैं। अनार, सहजन और गन्ने की खेती करते हैं। सहजन को शेवगा, मोरिंगा और ड्रमस्टिक भी कहा जाता है। सेहत का खजाना कहे जाने वाले मोरिंगा की कमर्शियल फार्मिंग करके वो खूब मुनाफा कमा रहे हैं। पहले साल 60 लाख का भाव था और अभी जो तीसरा साल चल रहा है, अभी तीसरे साल मेरे पास 21 एकड़ है। अभी इसमें अभी तक में 1 करोड़ 10 लाख के आसपास गया हूँ और अभी और मेरे पास 4 महीना बाकी है इसमें काम करने के लिए जो माल निकलेगा। और ऐसे 4 महीने में एक और 30 लाख का उम्मीद है कि उसमें उतना पैसा हो जाएगा। सहजन तो कहीं भी उग जाता है, लेकिन कम लागत में क्वालिटी युक्त सहजन की फलियां तैयार करने और उससे कमाई करने के लिए वैज्ञानिक खेती जरूरी है। जनक पौधे की रोपाई से लेकर हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग तक पूरा ख्याल रखते हैं। ये मोरिंगा ऐसा क्वालिटी का है सब, और उसमें 1 केजी में खाली इसमें 9 या 10, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बिकता है 1 किलो। एक सेंग का जो वेट है वो 110 ग्राम या 100 ग्राम के ऊपर से है। ऐसा वाला माल इधर साउथ साइड में चलता है वो मार्केट में, वैसा वाला माल निकलता है। रिटेलर इधर आते हैं प्लॉट पे, वो उसका सब चेक करते हैं सब कि ये साइज चाहिए, कलर चाहिए, क्वालिटी देखते हैं और फिर वो क्वालिटी देख के वो डिसाइड करते कि चलता है। फिर वो बॉक्स पैकिंग इधर करते हैं, 20 किलो का बॉक्स रहता है और बॉक्स पैकिंग करके लेके आते हैं। ज़्यादा से वो तो दुबई जा रहा है, ईरान इराक वो साइड जा रहा है। सहजन जैसी हाई वैल्यू क्रॉप में जितना मुनाफा है उतना ही रिस्क भी। जनक के सामने सबसे बड़ी मुश्किल थी पौधे की पोषण जरूरत को पूरा करना। इफ्को के स्मार्ट नैनो फर्टिलाइजर ने उनकी इस मुश्किल को हल कर दिया। मोरिंगा जो ऐसा फसल है कि उसमें ज़्यादा किसी का छिड़काव करो
तो वो दिक्कत आती है उसमें, वो पत्ते पीले पड़ते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, फ्लावरिंग ड्रॉप होता है वो उसका पूरा। तो उसमें तभी उनका जो अधिकारी लोग हैं उनसे बात करके उनसे जो उसका प्रमाण है जो मोरिंगा के लिए लेना चाहिए। Anastasia Teenage Center. I see you standing your ground. I see you, my daughter, 16 and already owning your story. And I couldn't be more proud. For you, only natural diamonds. दादा त्या सालानी रानगवत तणांनी शेतात दंगा माजवलाय. असं वाटतंय त्यांच्याशी लढणं केवळ कठीणच नाही तर अशक्य आहे. काय नाही इझी आहे. इझी नाही, खूप कठीण आहे. अरे बेटा इझी आहे. अहो काका, हा तणांचा उपद्रव आहे, काही मस्करी नाही. अरे बाबा इझी आहे तर इझी आहे. हे आहे UPLचे नवीन सेंचुरियन इझी, ज्याचे आधुनिक पेटेंटेड टेक्नॉलॉजी हट्टी गवत प्रजातींच्या तणांवरही चांगल्या प्रकारे नियंत्रण करते. आता समजलं दादा, इझी आहे तर बिलकुल इझी आहे. UPLचे सेंचुरियन इझी विचारांच्याही पुढे. मोरिंगा के लिए लेना चाहिए, उस हिसाब से मैंने नैनो यूरिया और नैनो DAP यूज किया। तो उसका फायदा ऐसा हुआ कि वो नैनो यूरिया जो लेते हो तो उसका जो कलर है कलर चेंज होता है, पूरा हरा कलर आता है। 200 लीटर पानी के लिए आधा लीटर DAP और आधा लीटर नैनो यूरिया लिया, एक बॉटल लिया उसका आधा लीटर का, और उसका मैंने स्प्रे किया, अच्छा रिजल्ट है उसका। ये जो ड्रोन वो लेके आए थे और उससे हमने नैनो DAP और नैनो यूरिया मारा। हमें तो नीचे से पानी देना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि मोरिंगा में पानी कम लग रहा है, कम देना पड़ता है, तो नीचे से पानी नहीं दे सकते हैं हम, तो खाद कैसे देंगे नीचे से? तो ऊपर से मारना है तो यूरिया और DAP का यूज किया तो ऊपर से खाद वो जल्दी ले लेगा ऊपर से। जो हमें ट्रैक्टर से दवा मार रहे हैं आधा घंटा पौन घंटा लगता है एक एकड़ में दवा मारने के लिए, तो हमने ड्रोन से मारो तो 6 मिनट में पूरा एक एकड़ का फसल मार लेता है। लेबर भी बचा, ट्रैक्टर हमारा टाइम भी बचा। ये जो दिख रहा है सब बीज दिख रहा है, ये पूरा ऐसा कुछ भर नहीं रहा था, ऐसा बीच में गैप पड़ रहा है, खाली ऐसा ये बीज दिख रहा है इसमें। जब ये दिख रहा है तो डल दिखेगा ऐसा, जो नीचे साइड दिख रहा है आप, जैसे खाली बीज दिख रहा है, और बीज का जो एरिया है वो अंदर गया है, तो वो DAP मारा तो उसके फास्फोरस बढ़ गया, तो ये सब अंदर से पूरा भर के आया। फलियां तोड़ने के बाद पौधे की प्रूनिंग यानी कटाई छटाई जरूरी है। हमें जो दिक्कत आती थी कि वो झाड़ बहुत ऊपर जा रहा है, लंबा जा रहा है, कुछ ऊपर का जो सेंग है, ऊपर जो मोरिंगा लग रहा है ऊपर, तो ऊपर से निकलने में हमें लेबर कॉस्टिंग ज़्यादा जा रही है। अगर वो ऊपर का नीचे गिरता है जमीन पे तो डैमेज हो रहा है। वो हम 15 अगस्त या अगस्त एंडिंग में हम उसका छाटनी करते हैं हर साल, और फिर वो चालू होगा हमें 15 नवंबर में। जनक की दूसरी मुख्य फसल पोमग्रेनेट यानी दालिम है। जनक के मुताबिक 1997-98 से उनका परिवार अनार की खेती कर रहा है। आइए अनार की खेती का गुणा भाग उनसे ही समझते हैं। 8 एकड़ में मैंने इसका प्लांटेशन है, तो 8 एकड़ में मेरा उसका जो डिस्टेंस है वो 10 बाय 5 फीट पे किया है। इसमें 6200 पौधे में से 3000 पौधे जो है जैन टिश्यू कल्चर के हैं, और 3250 पौधे जो है वो हमारा जो पहला अनार था भगवा, उसी के झाड़ पे कुछ पौधे तैयार करके हमने वो लगाया है। तीसरा ये चालू है इसका हार्वेस्टिंग का। तो पहले साल जो निकला था तभी छोटे पौधे थे, तो ये सब 8 एकड़ में 36 टन माल निकला है, और वो 99 रुपीज़ से दिया था, और वो एक्सपोर्टर ने लिया था, आयना एक्सपोर्टर है, आयना एक्सपोर्ट उन्होंने लिया था माल। तो पहला सीजन उन्हीं को दिया, दूसरा सीजन जो है उसमें 65 टन माल निकला है, वो 119 रुपए से माल दिया है, 78 लाख के हिसाब से हुआ है। जो 119 रुपए से दिया है वो कंपनी लेके गया था, जो एक्सपोर्ट वाला कंपनी है उन्होंने माल लेके गया। ये साल जो है
मेरे पास अभी करीब 75 टन टू 80 टन के आसपास मुझे माल निकलेगा ऐसे उम्मीद है मुझे। पिछले साल से भी मुझे 20 टन ज़्यादा माल निकलना चाहिए। पिछले साल निकला था उससे, क्योंकि अभी पौधे बड़े हुए हैं, अच्छा फसल भी अच्छा लगा है अभी उसमें। और अभी जो एवरेज रेट है इसका अभी 175 रुपीज़ पर केजी के ऊपर है। अभी और 8-10 दिन में कुछ नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, कुछ पता नहीं। पर मुझे तो उम्मीद है कि 1 करोड़ के ऊपर इसका पैसा होगा अभी इस साल 8 एकड़ में। पहले पिताजी कर रहे थे तब 20% माल तो ऐसा रिजेक्शन होता था, और अभी तो ऐसा रिजेक्शन वगैरह ऐसा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। लागत कम करके क्वालिटी युक्त उत्पादन और बेहतर मुनाफे के लिए उन्होंने कई प्रयोग किए हैं। ऐसे लाल लाल अनार उनके हर पौधे में मिलेंगे। इसके लिए वो बूंद बूंद सिंचाई से लेकर पानी के पीएच तक का ध्यान रखते हैं। इसलिए वो अपनी फसल में आरओ द्वारा फिल्टर्ड वाटर यानी शोधित पानी ही सिंचाई में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पानी में अम्लीयता और क्षारीयता कम या ज्यादा होने पर पौधे न ठीक से पोषण ले पाते हैं और न ही उनकी बढ़ार होती है। जनक के छोटे भाई पृथ्वीराज वाघमोड़े खेती में उनका पूरा साथ देते हैं। कुछ खेत उनके घर से दूर हैं, इसलिए उन्होंने हर कोने पर सीसीटीवी लगाया है। अपनी खेती को विस्तार देने के लिए वो अपने प्लांट में तैयार गोबर की स्लरी दूसरे किसानों को भी बेचते हैं। कई दूसरे किसानों को मोरिंगा और अनार का मार्केट दिलाते हैं। जनक वाघमोड़े की खेती अच्छी लगी हो तो शेयर करना न भूलें। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछिए। खेती किसानी की रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ पोर्टली।